नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। राजधानी जयपुर से है, जहां पर दुष्कर्म पीड़िता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाया गया। आरोपी ने घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया है। पीड़िता समेत मासूम बच्ची आग से झुलस गई है। पीड़ित महिला करीब 70% तक झुलस चुकी है। दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना इलाके का यह मामला है, जहां पर आरोपियों ने इस तरीके से रेप पीड़िता को आग के हवाले कर दिया। तो दुष्कर्म पीड़िता को पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जला दिया गया। 70% तक यह महिला जो है वो जल चुकी है। उसे बचाने की कोशिश कर रही थी उसकी एक मासूम बच्ची, वो भी इसमें झुलस गई है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। वहीं जयपुर से ही एक और बड़ी खबर आपको बताएं, जहां पर युवती से मारपीट और छेड़छाड़ की खबर सामने आई। घर में घुसकर युवती से छेड़छाड़ की गई है। छेड़छाड़ के बाद आरोपियों ने मारपीट भी की है। मारपीट के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए। पीड़िता की शिकायत के बाद केस दर्ज किया गया है। 8 आरोपियों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। तो राजधानी जयपुर से यह बड़ी खबर, जहां पर युवती से छेड़छाड़ की गई है। घर में घुसकर छेड़छाड़ और उसके साथ मारपीट की गई है, जिसके बाद 8 लोगों के खिलाफ नामजद मामला दर्ज करवाया गया है। अब एक बड़ी खबर आपको भीलवाड़ा से बता दें, जहां पर जेसीबी की चपेट में आने से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। यह भीषण टक्कर हुई, जिसकी वजह से 2 युवकों को अपनी जान गंवानी पड़ी। पिपलुंद चौराहे पर यह दुर्घटना हुई है। तो भीलवाड़ा से यह बड़ी खबर, जहां पर जेसीबी की चपेट में आने की वजह से 2 बाइक सवार युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पिपलुंद चौराहे पर यह दुर्घटना हुई। वहीं राजधानी जयपुर में भी रफ्तार का कहर देखने को मिला है। यहां टेंपो की टक्कर की वजह से युवक की मौत हो गई। जगतपुरा पुलिया के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने 304A के तहत मामला दर्ज कर लिया है। तो टेंपो की टक्कर की वजह से एक युवक की मौत। जगतपुरा पुलिया के पास यह हादसा सामने आया, जहां पर 304A के तहत मामला भी पुलिस ने दर्ज कर लिया है। वहीं श्रीगंगानगर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर हैंडलूम व्यापारी पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 की अभी भी तलाश जारी है। मामला 8 नवंबर का है, जब हैंडलूम के जो व्यापारी हैं उस पर फायरिंग की गई थी। 3 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया है, 2 की तलाश अभी जारी है। उधर कोटा के नेशनल हाईवे 27 पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया, जहां पर अनियंत्रित होकर मिनी बस तालाब में जा गिरी। 7 लोगों को तालाब से बाहर निकाला गया। सभी को जिला अस्पताल में भेजा गया है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये मिनी बस जिसे क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया है। कोटा जिले के सिमलिया थाना क्षेत्र में यह हादसा हुआ है, जहां पर एक मिनी बस जो है अनियंत्रित होकर तालाब में जा गिरी और 7 लोगों को बाहर निकाला गया है। सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खबर सीकर से है, जहां फतेहपुर शेखावाटी में बेकाबू ऑल्टो कार टक्कर के बाद ट्रक में जा घुसी। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। कार में सवार लोगों को मामूली चोटें आई।
जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कार में सवार लोग सालासर जा रहे थे। इसी दौरान कुड़ी गांव के पास यह हादसा हुआ। वहीं अजमेर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर घास भैरू की सवारी निकालने को लेकर हंगामा हुआ। सवारी निकालने पर लोग अड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। कोरोना की वजह से सवारी निकालने पर पाबंदी थी और जो कुछ युवा हैं वो अड़े हुए थे कि सवारी निकालेंगे, लेकिन उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ गया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पुलिस लाठियां भांजती हुई नजर आई। अब बात टोंक की, जहां नाली विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि कैसे दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। महिलाएं भी इसमें शामिल थीं। अब ये वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। जयपुर से खबर है, जहां पर एक कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। बस्सी थाना इलाके में मारपीट हुई है। ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल दीपक पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। कांस्टेबल के साथ मारपीट की गई है। कांस्टेबल की शिकायत पर बस्सी थाने में मामला भी दर्ज कर लिया गया है। तो अज्ञात लोगों ने कांस्टेबल के साथ मारपीट की है। बस्सी थाने में केस दर्ज किया गया है। ड्यूटी पर तैनात था यह कांस्टेबल। इसी दौरान कुछ अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया और अब कांस्टेबल ने मामला दर्ज करवा लिया है। खबर भरतपुर से है, जहां पर दो पक्षों में फायरिंग की खबर सामने आई। चुनावी रंजिश को लेकर यह फायरिंग हुई है। गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई है। पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा दिया है, जबकि 10 से ज्यादा लोग इस विवाद में घायल भी हुए हैं। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तो भरतपुर से यह बड़ी खबर, दो पक्षों में चुनावी रंजिश को लेकर फायरिंग हुई है, जिसमें एक युवक को गोली लगी, जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। अब एक बड़ी खबर आपको बताएं हनुमानगढ़ से, जहां पर पशु तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की गई है। पल्लू पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। एक ट्रक से 15 ऊंट मिले हैं, जबकि 2 मरे हुए ऊंट भी मिले हैं। तो पल्लू पुलिस ने पशु तस्करी के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ट्रक से 15 ऊंट बरामद किए हैं, जबकि 2 मरे हुए ऊंट भी मिले हैं। खबर अलवर जिले से है, जहां सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 जुआरियों को पकड़ा है, जिनके पास से 1,76,000 की राशि भी बरामद की गई है। देर रात सदर थाना पुलिस ने ट्रेनी IPS ज्येष्ठा मैत्रेय के नेतृत्व में शालीमार रेजिडेंसी के फ्लैट नंबर H212 में दबिश देकर जुआ खेलते 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालांकि बाद में सभी जुआरी आरोपी जो हैं उन्हें जमानत देकर रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि मकान मालिक की मिलीभगत से फ्लैट में जुआ खेला जा रहा था। इस तरह की गतिविधियों पे आप सदर थाने की पूरी तरह नजर रहेगी। कितने लोग मैडम इस कार्रवाई में पकड़े गए? 3 लोग इसमें पकड़े गए हैं। जुआ खेलते हुए, ताश के पत्ते खेलते हुए, पूरा 1,76,000 रुपए कैश हमने पूरा बरामद किया है। रेंट पे रहते थे मैडम वहाँ पे? नहीं, रेंट पे नहीं रहते हैं। कोई इस तरह का किरायानामा आपको नहीं दिखेगा। बस फ्रेंड है, उनके पास चाबी है। इसी तरीके से शालीमार के आधे से ज्यादा फ्लैट इसी तरीके से ही रेंट पे चढ़े हुए हैं, जिसमें कोई लिखा पढ़ी नहीं है और कोई किरायानामा नहीं है।
भरतपुर के सुनहरा गांव में जहरीली शराब पीने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस आरोपी ठेकेदारों की तलाश कर रही है, लेकिन आरोपी ठेकेदार और सेल्समैन मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित परिवार के घर पर मातम पसरा हुआ है। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। डांग विकास बोर्ड के चेयरमैन जवाहर सिंह बेढम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें सांत्वना दी। साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की है। उनके परिजनों से बात करने से पता लगा, उनका कहना है कि यहाँ शराब की बिक्री होती है और शराब को पीने से इनकी मौत हुई है। मैं जिला प्रशासन से और स्थानीय प्रशासन से कहना चाहूँगा कि इसकी विस्तृत जांच करें और यदि ऐसा है शराब के पीने से ये मौतें हुई हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जयपुर से खबर है, जहां पर बस्सी थाना पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। कार्रवाई के दौरान नकली सिंथेटिक पनीर बरामद किया गया है। 2 पिकअप में भरकर नकली पनीर लाया जा रहा था। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। जयपुर में इस पनीर को सप्लाई करना था। 2000 किलो नकली पनीर लाया जा रहा था। तभी बस्सी पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। निजी स्कूलों से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। स्कूल संचालक जो हैं वो अब पूरी तरीके से आर पार के मूड में नजर आ रहे हैं। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल का विरोध लगातार जारी है। अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं फोरम के सदस्य और फोरम की जो अधिकारी हैं हेमलता शर्मा, वो भी धरने पर बैठी हैं। आपको बता दें कि फीस जमा करने और स्कूल खोलने की मांग पर ये सभी अड़े हैं। खेल विभाग प्रदेश में जल्द ही स्पोर्ट्स स्कूल शुरू करने की प्लानिंग कर रहा है। यह खेल मंत्री अशोक चांदना का ड्रीम प्रोजेक्ट है। चांदना का कहना है कि स्पोर्ट्स स्कूल खुलने से खिलाड़ियों को शुरुआती दौर में सुविधाएं, संसाधन और प्रोत्साहन मिल सकेगा, जिससे खिलाड़ी राज्य और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। इस पहल से खेल को राज्य में बढ़ावा भी मिलेगा। आपको बता दें कि इस कवायद को अमली जामा पहनाने पर विचार किया जा रहा है। अशोक चांदना ने केंद्र सरकार से भी प्रदेश के सभी जिलों में खेल विद्यालय खोलने की मांग की है। बताया कि वो तो मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है कि अगर खिलाड़ियों को तराशा जाए, 8-8, 10-10 साल के खिलाड़ी परमानेंट एक स्पोर्ट्स स्कूल में आ जाएं और उनको डेली कोचिंग के साथ में उसी के हिसाब से उनका पढ़ने का शेड्यूल हो, इंडिविजुअली उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, कोचिंग और डाइट और प्रॉपर फिजियो वगैरह ध्यान देकर ट्रेनिंग हो, तो मुझे लगता है कि राजस्थान में बहुत टैलेंट है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं, आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए। वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है डिश टीवी के चैनल नंबर 663 और D2H के चैनल नंबर 306 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों पर। जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, और सवाल उठाने से ही मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की? आप कोरोना से लड़िए,
आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। क्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरेआम होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रदेश की जेलों को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी की जाने के बाद जेल प्रशासन जेलों की व्यवस्था सुधारने की कवायद में जुट गया है। जेल प्रशासन ने एक विशेष अभियान की शुरुआत कर जेलों की जांच शुरू कर दी है। जेल प्रशासन जेलों में पाए जाने वाले प्रतिबंधित सामग्री को लेकर सख्त है और विशेष अभियान के जरिए 30 नवंबर तक जेलों की जांच में जुटा है। डीजी जेल के मुताबिक इस अभियान के तहत जेलों में बाहर से पहुंच रही प्रतिबंधित सामग्री पर लगाम लगाई जाएगी और ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर्च ऑपरेशंस चलेंगे और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जेलों में बंदी किसी भी प्रकार से मोबाइल या दूसरे मादक पदार्थ, निषिद्ध पदार्थ का उपयोग ना कर सकें और जेल किसी भी प्रकार से आपराधिक गतिविधियों का केंद्र ना बन सके। इस मूल ध्येय वाक्य के साथ यह अभियान हमने शुरू किया है। जयपुर ग्रेटर निगम अपनी आर्थिक तंगी दूर करने के लिए कुछ नए टैक्स वसूलने की तैयारी में है। नए टैक्स से भरेगा खजाना, ग्रेटर निगम का नया प्लान। कई कारोबार पर लगेगा टैक्स, सरकार की मंजूरी का इंतजार। जयपुर ग्रेटर नगर निगम कई कारोबार पर नए टैक्स वसूली कर अपनी माली हालत सुधारने की तैयारी में जुटा है। इसके लिए निगम ने टैक्स वसूली के लिए 5 नियमों के ड्राफ्ट तैयार किए हैं, जिसके तहत तंबाकू प्रोडक्ट की बिक्री, निजी क्लिनिक, निजी कोचिंग सेंटर समेत कई कारोबार के लिए लाइसेंस लेना होगा और टैक्स जमा करवाना होगा। राज्य सरकार की मंशा है कि नगरीय निकाय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो, तो उसी कड़ी में हमने एक तो तंबाकू उत्पादों को रेगुलाइज कराने के रूल्स बनाए हैं। निजी कोचिंग संस्थान, निजी क्लिनिक्स और ये जो ट्रेड, विभिन्न तरीके के ट्रेड नगरीय सीमाओं होते हैं, इस तरीके के हमने 5 रूल्स नगर निगम की शक्तियों के बनाकर राज्य सरकार को बजट नोटिफिकेशन के लिए भेजे। आइए अब आपको बताते हैं कि ग्रेटर निगम की ओर से कौन कौन से कारोबार के लिए लाइसेंस और टैक्स जमा करवाने के लिए 5 नियम बनाए गए हैं, जिसके तहत तंबाकू प्रोडक्ट्स की बिक्री के लिए लाइसेंस और टैक्स देना होगा। होलसेल, थोक, खुदरा और खेरची विक्रेता को रजिस्ट्रेशन और टैक्स जमा करवाना होगा। निजी हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर, क्लिनिक, पैथ लैब के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स देना होगा। हॉस्टल, पीजी के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स जमा करवाना होगा। निजी कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी के लिए रजिस्ट्रेशन और टैक्स देना होगा। ग्रेटर निगम की ओर से इन नियमों के तैयार ड्राफ्ट को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। इन नियमों के अप्रूवल के बाद सरकार टैक्स की दरें तय करेगी। नगर निगम की ओर से सरकार से मांग की गई है इन्हें मंजूरी देने के साथ गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी किया जाए ताकि तुरंत नियमों को लागू किया जा सके। ग्रेटर निगम को उम्मीद है नए नियमों के लागू होने से रेवेन्यू में बढ़ोतरी होगी, जिससे निगम की आर्थिक हालत सुधरेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से दीपक व्यास की रिपोर्ट। अजमेर में कल हुई बारिश के बाद मौसम का मिजाज कुछ और भी बदला नजर आया। आसमान में आज घना कोहरा देखने को मिला। बारिश की वजह से सर्दी भी बढ़ गई है और ये तस्वीरें अजमेर की हैं, जहां पर आज सुबह घना कोहरा देखने को मिला।
तो दीपोत्सव में अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रदेश में मौसम में इस बार का बदलाव देखने को मिला। मौसम विभाग के मुताबिक ये बदलाव कुछ जिलों में आने वाले दिनों में दिखाई देगा, लेकिन जयपुर और आसपास के जिलों में इसका प्रभाव कम ही रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश भर के अंदर कल एकाएक मौसम में बदलाव देखा गया। हालांकि सर्दियों की दस्तक शुरू हो गई है, लेकिन इस दौरान ओलावृष्टि और बारिश पड़ने से कहीं ना कहीं लोगों के अंदर मौसम को लेकर डर व्याप्त है। मौसम विभाग का भी कहना है कि आने वाला कुछ समय चिंताजनक है और कई जिलों के अंदर बारिश हो सकती है। अगर बात कर ली जाए जयपुर शहर की, तो कल जयपुर के अंदर कई जिलों में बारिश हुई। इसके अलावा बरसात देखी गई। मौसम विभाग के भी अधिकारियों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव तय था, क्योंकि किसी भी पश्चिमी विक्षोभ के कारण यह सब होता है। और उनका कहना है कि वातावरण में जो पश्चिम से पूर्व की ओर हवाएं चलती हैं उसमें डिस्टरबेंस होता है, यानी वह एंटी क्लॉकवाइज होती है, जिसके कारण से टफ बनता है और इसी टफ बनने के कारण बारिश, ओलावृष्टि जैसी मौसमी गतिविधियां होती हैं। अधिकारियों का कहना है कि डिस्टरबेंस अक्सर सर्दियों के सीजन में होता है, जिसमें 15 से 20 दिन में 1-2 बार होता है। आने वाले 20 तारीख तक किसी भी प्रकार का और कोई डिस्टरबेंस अब देखने को नहीं मिलेगा। वहीं साथ ही राजस्थान के कई जिलों के अंदर मौसम में कई बदलाव अभी भी देखे जा सकते हैं। कई जिलों के अंदर धूप नहीं खिली है और कई जिलों के अंदर बादल छाए हुए हैं, यानी कि कई जिलों में अब बरसात होने की संभावना है। हालांकि मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी राजस्थान के अंदर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। उम्मीद है आप अपना इस बदलते मौसम में अपना ख्याल रखेंगे। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ मैं राकेश गुसाई, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई हिस्सों में तेज आंधी के साथ ओले गिरे। बारिश के बाद कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट भी देखने को मिली। तस्वीरें अलग अलग जगहों की आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसमें राजधानी जयपुर, दौसा, सीकर, प्रतापगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर कल शाम के बाद मौसम का मिजाज बदला और जमकर बारिश हुई, ओले पड़े। तो कहीं बरसे बदरा, कहीं बरसे ओले। राजस्थान में बारिश का दौर बदस्तूर जारी है। देखिए इस रिपोर्ट में कैसे आसमानी ओले ने सड़क पर सफेद चादर बिछा दी। कहीं बरसे बदरा, कहीं बरसे ओले, कहीं सड़कें बनी नदियां, कहीं सड़क पर बिछी सफेद चादर। राजधानी जयपुर के अंदर जो पश्चिमी विक्षोभ है, पश्चिम दिशा से इसकी एंट्री हुई थी और आप देख सकते हैं कि शहर के ज्यादातर हिस्सों को तरबतर कर गया। बहुत तेज अंधड़, बहुत तेज बारिश की बूंदें और कई जगह ओले यहाँ पर बरसे हैं और एकदम से मौसम ने पलटा खाया। हालांकि बहुत ज्यादा देर किसी एक स्थान पर ये हालत नहीं रही है। बरसात अब फिलहाल में मालवीय नगर इलाके में जहां पर रुक चुकी है होकर के, और अब यहां से जो विक्षोभ है वो आगे की तरफ बढ़ चुका है। जो शहर से जगतपुरा की तरफ, झालाना की तरफ आप देख सकते हैं कि वहां पर बादलों की घटाएं अभी भी जो है पहाड़ियों पर छाई हुई है। चारों तरफ जो शहर में विक्षोभ आया है इसमें काफी तब्दीली आई है। 4 जो संभाग है अपने, चाहे बीकानेर की बात करें, जोधपुर की करें, जयपुर और भरतपुर की बात करें, चारों संभागों में मौसम विभाग ने पहले से ही चेतावनी दी थी कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसे पश्चिमी विक्षोभ के रूप से हम जानते हैं, उसमें जो है जयपुर और इन तमाम इलाकों में जो है तेज अंधड़ हल्की बारिश का माहौल रहेगा। जयपुर में हालांकि ओले भी बरसे हैं, जो कि पहले मौसम विभाग ने नहीं बताया था। अभी फिलहाल मौसम में आई तब्दीली की वजह से राजधानी का पूरा माहौल बदल गया है। तेज हवाओं का दौर अभी भी जारी है और कई इलाकों में जो है बारिश अभी भी चल रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जो है लंबी बारिश ये नहीं है, क्योंकि ये एक तरह का डिस्टर्बेंस है जो तेज दबाव के साथ में आया है और जो फिजा है राजधानी जयपुर की पूरी तरह से इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ने बदल दी है। फिलहाल जो है अभी शहर के उन इलाकों में जो पश्चिमी क्षेत्र में मौजूद है वहां से पूरी तरह से गुजर चुका है। उत्तर की तरफ जो है, पूर्व की तरफ ये आगे बढ़ा है। ऐसे में जो अब भरतपुर संभाग की तरफ, दौसा की तरफ इसका असर और देखने को मिलेगा। फिलहाल तापमान में जो है मौसम विभाग ने बताया कि 2 से 4 डिग्री तक कमी आ सकती है, क्योंकि औपचारिक रूप से माना जाता है कि दिवाली के बाद में सर्दियां आ जाती हैं। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो मौसम ने भी ये इशारा दे दिया है कि अब ठंड का मौसम आ जाएगा। सबसे पहले अलग अलग जिलों में बरसते मेघ की ये तस्वीरें देखी। पहली है जयपुर की,
जहां आसमान से ओले जमकर गिरे। इसी के साथ राजधानी में तापमान में गिरावट दर्ज की। यहाँ कहीं सड़कें नदियां बन गई तो कहीं सड़क पर ओले की सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी। दूसरी तस्वीर है अजमेर की। यहाँ भी झमाझम बारिश हुई। बदलते मौसम के साथ यहाँ ठिठुरन भी बढ़ी। वहीं सीकर में भी आसमानी ओले ने जमकर कहर बरपाया और क्या सड़क और क्या मकान, सभी ओलों की सफेद चादर से ढक गए। सबसे पहले बात करें राजधानी की तो पिंक सिटी, रेन सिटी नजर आई, जिसके चलते यहाँ मौसम ने करवट ले ली। यहाँ न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना लगाई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से मौसम में बदलाव आया। कई इलाकों में तेज हवा के साथ आंधी और बारिश हुई। मौसम विभाग ने बीकानेर, जोधपुर समेत 4 संभागों में चेतावनी दी है। कल से तापमान में 2 से 3 डिग्री की कमी होगी। अजमेर में भी मौसम ने पलटा मारा। यहाँ ग्रामीण इलाकों में जमकर बारिश हुई, जिसने अजमेर वासियों के ठिठुरन बढ़ा दी। ओलों का भयावह मंजर सीकर में देखने को मिला। सबसे पहले यहाँ आसमान से बरसी इस डरावनी चादर को देखिए कैसे ओले तेज अंधड़ के साथ जमकर कहर बरपा रहे हैं। यहाँ रींगस और खाटू श्याम जी इलाके में तेज बरसात हुई, जिससे कई स्थानों पर मौसम का मिजाज बदला। आपको बता दें कि नवंबर के महीने में उत्तरी भागों में मौसम विभाग ने बीकानेर, जयपुर और भरतपुर में बारिश की संभावना जताई है। कल से न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना जताई है। न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट की संभावना जताई है। अगले 48 घंटों में पश्चिमी विक्षोभ के उत्तरी भागों में सक्रियता की संभावना जताई गई है। मरुधरा वासी कहीं ओले की मार झेल रहे हैं तो कहीं यहाँ पर झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटे बारिश की संभावना जताई है। ऐसे में सबसे जरूरी ये है कि लोग बदलते मौसम के साथ अपनी सेहत का ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अब बात करते हैं बर्फबारी की। जो कोरोना महामारी में बर्फबारी भारी पड़ गई है। घाटी में बर्फबारी हो रही है, मौसम सुहाना हो गया है और पर्यटक पहुंचने लगे हैं। कोरोना काल की बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। क्योंकि चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, लोगों के मकान, सड़कें, पहाड़ और यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी बर्फ से लद गए। सड़कों पर तो बर्फ की इतनी मोटी परत बिछ गई कि लोग अपने घरों में कैद होने को मजबूर हो गए। कुछ अहम रास्तों पर से तो बर्फ हटाई गई ताकि गाड़ियों की आवाजाही जारी रहे। हालांकि उन रास्तों पर फिसलन इतनी थी कि गाड़ियों की रफ्तार धीमी करनी पड़ी। इन जगहों पर बड़ी संख्या में सैलानियों के आने की उम्मीद से पर्यटन कारोबारी काफी खुश हो गए। जो सैलानी पहले से वहां पहुंच चुके थे, उन्होंने इस बर्फबारी में जमकर मस्ती की। खबर है कि गुलमर्ग के अलावा सोनमर्ग में भी ऐसी ही बर्फबारी हुई। 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व के दौरान आज भाई दूज का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भाई दूज के मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनकी लंबी आयु की कामना करती हैं। तो वहीं भाई भी बहन की रक्षा का संकल्प लेते हैं। भाई दूज पर्व के साथ ही 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व का समापन हो जाता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।